नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, 68वीं बीपीएससी का कल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और काफी ही पारदर्शिता के साथ परीक्षा भी लिया गया था। क्वेश्चन का लेवल भी काफी अच्छा रखा गया था इस बार। और गुरु रहमान सर से हम कट ऑफ भी जानने की कोशिश किए थे और ठीक इनका कट ऑफ इस बार एकदम सटीक हुआ है। पिछले जो बीपीएससी में था सर का कट ऑफ थोड़ा अंतर रह गया था, लेकिन इस बार का जो कट ऑफ है काफी एकदम सेम रहा। रहमान सर का एक आध नंबर कहीं ना कहीं घटा ही है, लेकिन उससे ऊपर नहीं हुआ है। कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़कों का कट ऑफ 91 रहेगा सर। तो आइए इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए, रिजल्ट के मुद्दे पर और आगे मेंस की तैयारी के मुद्दे पर बात करने के लिए गुरु रहमान सर के पास आए हुए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस बार का कट ऑफ देखा जाए लगभग 3590 के आसपास रिजल्ट जारी किया गया है और अनरिजर्व का कट ऑफ सर 91 है लड़कों का, शायद 84 है लड़कियों का। तो आपने कहा था कि 90 से 100 के बीच में जिनका भी है तैयारी चालू कर दें, और लड़कियों को 85 बोले थे आप मेरे ही चैनल पर, लेकिन 84 रह गया सर। कैसा लग रहा है? कट ऑफ काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। सोचे थे कि इतना ही कट ऑफ रहेगा या आकलन से कुछ कम है कट ऑफ? देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि मैं 94 से पढ़ा रहा हूँ और 94 से पढ़ाने के क्रम में विभिन्न परीक्षा को देखा, बीपीएससी की विभिन्न परीक्षा को देखा, यूपीएससी को देखा, पूरे भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र की परीक्षा को देखा। तो परीक्षा को देखने के पश्चात जो लगता था कि पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग ने इतनी बढ़िया से और इतने अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ परीक्षा लिया था, तो मुझे अंदाजा लग गया था कि किसी भी परिस्थिति में कट ऑफ 100 तो क्रॉस करेगा ही नहीं। 100 तो क्रॉस करेगा नहीं। 90 से 100 मैंने बोला था, इसलिए 90 से 100 बोला था कि चूँकि फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा किया था और लड़कियों का मैंने 85 बताया था। तो मैंने जिन लड़कों का 90 स्कोर किया था, 90, 92, 95 स्कोर जिन्होंने किया था, उनको सबको मैंने बताया था कि आप लोग तैयारी के लिए बढ़ जाइए। तो ये कट ऑफ कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह कट ऑफ पूरी तरह से बीपीएससी की पारदर्शिता का परिचायक है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, जिस तरह से माननीय अतुल प्रसाद जी ने क्वेश्चन पूछवाया है, उस क्वेश्चन का नतीजा है और यह प्रमाणित करता है कि अब आपको टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पढ़े बिना रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले बच्चे थे, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ते थे, रटंत विद्या पर आधारित थे, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। और ये 91 भी कम नंबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। और ऐसी परिस्थिति में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे को मैं जानता हूँ, उस सारे बच्चे का रिजल्ट हुआ है और अब बीपीएससी सुधार की ओर अग्रसर है। और निश्चित रूप से अब बच्चों को मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ें, ताकि उनका रिजल्ट अब न रुके, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया कि रहमान क्या बोलता है, रहमान क्या कहता है, वो बात सही हुआ है। पिछले बार 113 चला गया था, उसमें मैं असफल हो गया था, क्योंकि 113 मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन इस बार क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, आप ही के चैनल पर मैंने पहली बार इंटरव्यू भी दिया था उसमें, तो निश्चित रूप से यह बहुत एक काबिल तारीफ है। और ये बच्चे को अब लग जाना चाहिए मेंस के लिए भी, क्योंकि अब बीपीएससी ऑलमोस्ट सुधर गया है। सर पिछले बार का जो कट ऑफ था वो 113 गया था और इस बार का जो कट ऑफ है 91 गया है। काफी अंतर है सर, सोच सकते हैं 20 से 22 नंबर का अंतर है। और इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल भी था काफी अच्छा था, लग रहा था कि हाँ किसी अधिकारी के लेवल का एग्जाम हो रहा है। बिहार पुलिस से भी पिछले साल का पेपर लग रहा था कि हलवा है सर। जैसे आप बता रहे थे कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, ये सब पूछता है। तो काफी इस बार का क्वेश्चन भी अच्छा था और अतुल प्रसाद जी को भी इस बात को धन्यवाद देना चाहिए सर आपको, कि उन्होंने हर मुद्दे पर स्टूडेंट की मांग की, ट्विटर के माध्यम से हर जानकारी दी छात्रों को, खुद ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करते हैं। तो सर किस तरह से बदलाव की ओर हमारा बिहार मतलब जो युवाओं को लेकर है, आपको लगता है कि हर सेक्टर में इसी तरह से बदलाव होगा? देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से अब बीपीएसएससी और बीएसएससी इन दोनों लोगों को कहूंगा कि थोड़ा शर्म करने की जरूरत है, क्योंकि माननीय अतुल प्रसाद जी अध्यक्ष होके उन्होंने बीपीएससी को सुधार दिया, बीपीएससी को सुधार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय अतुल प्रसाद जी अध्यक्ष के से कहीं कम एक पिता पुत्र और पिता पुत्री के संबंध के रूप में आए हैं और हर परिवर्तन को वो अप टू डेट रहते हैं, डेली अप टू डेट रहते हैं। जैसे लगता है कि उनका बेटा दे रहा है, उनका बेटी दे रहा है। तो मैं बीपीएसएससी और बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि थोड़ा सीखिए बीपीएससी से, और बीपीएससी में सुधार हो गई है। मैं तमाम डीएम को, तमाम एसपी को, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद मैंने दिया था, कल भी दिया था और आज भी दे रहा हूँ। यानी परीक्षा के समय मैंने दिया था और आज भी दे रहा हूँ कि उन लोगों ने जितनी
शानदार ढंग से परीक्षा आयोजित की, वो काबिल तारीफ है। और अतुल प्रसाद जी अध्यक्ष के रूप में 110 में अगर 10 नंबर दिया जाता है तो कम नहीं होगी। अब आवश्यकता है, बिहार प्रगति की ओर है, लेकिन अब आवश्यकता है बीपीएसएससी और बीएसएससी को सुधारने की। अगर अतुल प्रसाद जैसा ही अध्यक्ष हो जाए और अतुल प्रसाद जी सही कार्य करे तो बीपीएसएससी और बीएसएससी सुधर जाएगा, और वैसी परिस्थिति में हमारे बिहार का जो नाक कटा था वो फिर से हम लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। अच्छा सर, अब मेंस की एग्जाम बाकी है। अब मेंस में छात्रों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़कर भिड़ना चाहिए उनको, क्योंकि जिनका भी रिजल्ट हुआ होगा काफी परेशान होंगे सर वो छात्र मेंस की तैयारी को लेकर, और कल से ही भीड़ गए होंगे जिन जो रिजल्ट अपना देखे होंगे, तो किस तरह से तैयारी करना है? देखिए, अब तो ऑप्शनल रहा नहीं, तो अब ऐसी परिस्थिति में बच्चों को लिखने पर खूब जोर देना चाहिए। प्रीवियस ईयर का जितना जीएस का क्वेश्चन है उसको रगड़ के पढ़ें, और जितने भी परंपरागत है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी परंपरागत चीज है उन सबको आधुनिकता के साथ जोड़ कर देखें। और ऐसे के लिए कम से कम अपना सेक्टर चुन लें। 8 सेक्टर है तो 8 सेक्टर में से एक चुन लें कि कौन सेक्टर महत्वपूर्ण अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। साइंस टेक का, पॉलिटी का, साहित्य का, लिटरेचर का, या कोई भी एक टॉपिक चुन लें और लिखने में खूब जम के जोर दें। और टेक्स्ट बुक पढ़ें, अच्छा से गाइड लें, और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आया है जीएस का उस सब का गहनता से के साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा लेखनी होगा, और जितना अच्छा लेखनी होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो मतलब टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करना है, और जितना लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी परीक्षा हुआ है बीपीएससी का, उसका मेंस का सबका रिवाइज कर जाए। और एक बात याद रखेंगे कि कुछ हो जाए, स्टैटिक्स को न छोड़ेंगे। स्टैटिक्स के लिए डेली 2 घंटा समय ये लोग निकाल लें, स्टैटिक्स के लिए 2 घंटा, और 2 घंटा करंट अफेयर्स के लिए डेली समय निकाल लें। उनका रिजल्ट पक्का है, आज ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा सर, आपके यहाँ मेंस का भी बैच चलता है, चालू हुआ है कि नहीं सर? ना, मेरे यहाँ मेंस का बैच चल रहा है। और अब आया तो इन लोग के लिए 69वीं के लिए चल रहा था, 68वीं के लिए चला था, तो अब फिर से मंगलवार से फिर मेंस का बैच शुरू कर देगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और आगे की तैयारी पर भी गुरु रहमान सर बताए हैं किस तरह से लगना है आप लोगों को, क्या पढ़ना है। और तुल प्रसाद जी को सर धन्यवाद दे रहे हैं। और जो कट ऑफ था सर जितना बताए थे लगभग उतना ही है, इसलिए सर कुछ खुश भी लग रहे हैं। भीतर तो खुशी हो रही है कि चलिए अब अच्छे बच्चे और बीपीएससी में ऑफिसर बनेंगे, अच्छा अध्यक्ष आया है, और जितने भी अन्य आयोग है उनके भी अध्यक्ष इनका नकल करें, क्योंकि इससे बिहार का मान बढ़ेगा। बाकी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है सर, उन पर थोड़ा चर्चा करें। और वो तो मायूसी हाथ लगी होगी सर, काफी छात्र ऐसे भी होते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता है सर, उनको क्या करना है? उनको तो बस यही कहेंगे, देखो जिंदगी में पहली कदम चलने में आदमी पूरा नहीं चल पाता है, हो सकता है कभी चलने के बाद गिरे, लेकिन अब तो उनको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब पता चल गया कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और कहां से पूछेगा। तो एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक से सारा का सारा क्वेश्चन था, अब उसको ध्यान में दें। और खो गया एक नसेमन तो क्या गम, सितारों के आगे जहां और भी है, तो साहिन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है। तो 68वीं गया, 69वीं के लिए भिड़ जाए, क्योंकि जो भिड़ा रहेगा उसका होगा। आज जो ठीक से पढ़ेगा, चिटपुटिया बम नहीं पड़ेगा, उसका रिजल्ट है 28 साल का अनुभव पर आधार पर हम बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, छात्र हित में इतना समय देने के लिए। और आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपने एग्जाम दिया है तो आपका कितना नंबर था, हुआ है तो रिजल्ट में कितना स्कोर किया है आपने, तमाम बिंदुओं पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। रहमान सर से कोई सवाल हो, बीपीएससी का लेकर कोई सवाल हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप लोग देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।